Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, I'll be solving your sample paper. Sample papers आपके term 2 के आ चुके हैं. So in this video, I'll be talking about section C literature. उसका एक ही question करेंगे हम. ये वाले जो question है ये 2 marker का set है. आपको 5-6 questions आते हैं. आपको उसमें से attempt करने हैं. Let's get started. First question है, what is the significance of the Buddha's request for a handful of mustard seeds and the addition of a condition to it? तो यार वो बोलते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बोला था, क्या सिग्निफिकेंस था. तो आपको उनकी रिक्वेस्ट नहीं बतानी है. अगर आप वो इलाबोरेट करने लग जाओगे कि उन्होंने बोला था कि मस्टर्ड सीड लेके आओ, ये सब आपको नहीं बताना है. आपको बस ये बताना है सिग्निफिकेंस क्या है. तो सिग्निफिकेंस ये है कि इससे कीसा को रियलाइज होगा, शील रियलाइज दैट ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे डेथ नहीं हुई है एंड इट्स अ यूनिवर्सल नेचर ऑफ डेथ. तो ये 2 मार्कर है, इसको ज्यादा आपको लॉन्गिश नहीं करना है. बहुत ध्यान से चलेंगे, हम रिक्वेस्ट इलाबोरेट करने नहीं बैठेंगे. ओके उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स वाली आपकी पोएम में से है. Justify how animals by Walt Whitman is a criticism of mankind and its way. तो इसमें आपको ये बताना है कि एनिमल्स जो है वो ये बता रहा है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस. ठीक है, कैसे कि आप ये बताओगे, यू विल टॉक अबाउट द क्वालिटीज जो ह्यूमंस ने अब छोड़ दी हैं, दे हैव लेफ्ट दीज क्वालिटीज. और ह्यूमन सोसाइटी में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रेवलेंट होती हैं बट नहीं होनी चाहिए. जैसे कुछ भी आप इनमें से एक दो लिख सकते हो. ईगो, हिपोक्रेसी, हेट्रेड, मटीरियलिज्म, फेक डिस्प्ले, ये सब बहुत ज्यादा है. रेस, ग्रीड, ऑल ऑफ दिस इज देयर इन द ह्यूमन सोसाइटी और ये नहीं होना चाहिए जैसे एनिमल्स में नहीं होता. ठीक है, और आपको ये बताना है कि पोएट का एक फाइनल विश ये भी है कि वो कहीं और चला जाए, एनिमल्स में चला जाए और इनके पास ह्यूमंस में नहीं रहे, विच इज अ टेस्टिमनी ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, कि वो चाहता है कि वो बिल्कुल भी इस वर्ल्ड में ना रहे. Okay. Comment on the tone of the speaker when he says, "Will you please look at me when I'm speaking to you?" तो स्पीकर कौन है, उसकी मॉम है. तो उनकी टोन के बारे में आपको बताना है. तो इसमें बेटर ये रहता है कि आप उनकी टोन के लिए कुछ एडजेक्टिव्स यूज करो, मतलब क्वालिटीज यूज करो. तो टोन कैसी है उनकी? एग्जैस्पिरेटेड, कि गुस्से में है. इरिटेटेड, यू कैन ऑल्सो राइट अनोइड इफ यू वांट टू यूज अ फैंसियर वर्ड, अनोइड. फ्रस्ट्रेटेड, कि वो परेशान हो गया उससे. ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क, यू कैन टॉक अबाउट द पंक्चुएशन, कि भाई एक्सक्लेमेशन मार्क है विच टेल्स दैट शी इज शोइंग हर इमोशंस, शी इज नॉट न्यूट्रल एज ऑफ नाउ, उसका कुछ ना कुछ इमोशन है, दैट इज वाई एक्सक्लेमेशन मार्क है. ओके, तो यू हैव टू कीप दिस आंसर्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प. नेक्स्ट आपका टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से है. A ballet includes the telling of a tale as well as a surprise ending. Using evidence from the poem, explain how these features are included in the tale of Custard the Dragon. तो यार वो बोलते हैं कि जो tale of Custard the Dragon आपकी poem है, उसमें कैसे उन्होंने बैले का फीचर्स यूज किए हैं. तो आप बताओगे कि ऑब्वियसली यार उसमें एक कस्टर्ड की पूरी हमें टेल बताई है, इसमें सेटिंग है, पूरा हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है, कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, एक्शन होता है, एकदम क्लाइमैक्स होता है. क्लाइमैक्स होता है आपकी एंडिंग विद द ट्विस्ट. तो रेजोल्यूशन है कि लोगों ने उससे कुछ लर्निंग करी, तो वो आएगा. तो इसमें हमें किसकी स्टोरी बताई है? बेलिंडा और उसके पेट्स की स्टोरी बताई है, और कैसे कैरेक्टर है जिसका पूरा कैरेक्टर एंड में ट्विस्ट हो जाता है, ब्रेवरी दिखाता है इंस्टेड ऑफ नॉट बीइंग अ कावर्ड. तो यू हैव टू राइट दैट. Which two issues about himself convinced Lambo of his decision to get married? So why did he want to get married? So because he wanted to live a nice life, quiet life. He wanted to get settled. He was at a critical age. That was one of the issues. He was at 35. Then he needed a partner because he suffered from certain diseases. For example, he had palpitation. Palpitation क्या होता है कि एकदम से वो रात को उठ जाता था and he used to sweat a lot and get anxious. तो उसके लिए उसने सोचा कि I should get married. तो पहला एज फैक्टर, दूसरा दैट ही वांटेड अ पार्टनर इन हिज डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली स्टेट हाउ मटिल्डा इनवाइटेड अ ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी इनटू हर फैमिली. तो उसने कैसे ये प्रॉब्लम अपनी तरफ करी है. तो यार वो उसको आदत थी सेल्फ इंडल्जेंस में, कि वो अपने बारे में सोचती थी, अपने आप को सुंदर देखना चाहती थी. शी यूज्ड टू थिंक अबाउट हरसेल्फ ऑल द टाइम. तो और वो प्रैक्टिकल, जो उसका हस्बैंड प्रैक्टिकल उसको एडवाइस देता था, वो सुनती नहीं थी कि वेयर फ्लावर्स और वेयर समथिंग चीप. तो वो इसलिए बोरो कर लेती है, और बोरो करने के बाद उसको शी लूजेज इट. ठीक है, और उस दौरान उसकी जो लाइफ है बहुत ही खराब हो जाएगी, बिकॉज वो और उसका हस्बैंड अब एक ऐसी लाइफ में जिएंगे वेयर दे आर रीपेइंग अ डेट
टू बेसिकली पे फॉर दैट लॉस्ट नेकलेस। तो एक छोटी सी चीज के लिए उसने अपनी एग्जिस्टेंस कैसी बना ली, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल आप यू हैव नथिंग, यू कांट सेव एनीथिंग, आपका बहुत ही टाइट हैंड है। Thank you very much. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe.